वर्णन किया है कि प्रातः है आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं। ये बात लिखने और समझने के लायक बात है। प्रातः आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दोपहर में आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो आपको गंगा स्नान का फल मिलता है। और संध्या के समय आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भी दूर हो जाते हैं। ताली मरी मराई बजी है तो मैं श्लोक बोले देता हूं। फिर कितना सुंदर प्रमाण दिया है। वर्णन किया है कि प्रातः स्नात्वा मुनि श्रेष्ठा शिव तीर्थे सुमानवा अश्वमेध फलम प्राप्य रुद्रलोकम स गच्छति। प्रातः स्नात्वा, प्रातः नहाने के बाद जिसने शिव पिंडी का दर्शन कर लिया है, शिवलिंग का दर्शन किया, अश्वमेध फलम 100 अश्वमेध फल, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल उन्हें प्राप्त होता है। और मरने के बाद में रुद्रलोकम से गच्छति, भगवान शंकर के लोक के लिए जाते हैं। फिर क्या कहा, मध्याह्ने शिव तीर्थे सुष्णात्वा भक्त्या सकिन्नर। बनता नहीं है, नहीं तो इसमें ये लिखा है कि सुबह नहा के शिवलिंग का दर्शन करें, दोपहर को फिर स्नान करके शिवलिंग का दर्शन करें और शाम को भी फिर स्नान करके शिवलिंग का दर्शन करें। यदि ऐसा कर लिया तो गंगा स्नान समम पुण्यम लभते नात्र संशय। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। घर बैठे दोपहर में शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। पूजा पाठ अर्चना कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, सिर्फ दर्शन मात्र से। सुबह स्नान के बाद में शिवलिंग का दर्शन हो जाए 100 यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। दोपहर को फिर स्नान करके शिवलिंग का दर्शन तो गंगा स्नान। गंगा स्नान समम पुण्यम लभते नात्र संशया। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है, गंगा स्नान का फल मिलता है। अस्तम गते तथा चार कृष्णात्वा गच्छे शिवम पदम। जीवन जब अस्त होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो यह जीव भगवान के धाम को जाकर के पहुंचता है। और संध्यायाम शिव दर्शनम, शाम के समय शंकर का दर्शन किया है तो पाप कंचुक मुत्सृज्य, 5 प्रकार के महापाप समाप्त हो जाते हैं संध्या के समय शिवलिंग दर्शन करने से। कौन कौन से वो 5 महापाप? शराब पीना, जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, पराई नारी को छूना, गलत संबंध बनाना और स्वर्ण जैसी वस्तु की चोरी करना। सोना चुराना 5 महापापों में आता है। सोने की चोरी जो है ये पाप नहीं है, महापाप है। तो बड़ी सुंदर यह बात कही है, वर्णन किया है कि पंच महापातकम शिव तीर्थे सुमानवा। संध्या काल में यदि शंकर की पिंडी का दर्शन कर लिया तो ऐसे महापातकों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कथा तो बड़े मैं लंबे समय से शिव महापुराण की आपको सुना रहा हूं, लिंग पुराण भी सुनाया है, लेकिन ये बात तो मैंने पहली बार आपके बीच में बोली है। प्रातः 100 यज्ञ का फल शिवलिंग दर्शन। अब मैं तो मानूंगा ही नहीं। हाँ, बिना दर्शन किए सुबह नहाता हूं, जल्दी दोपहर में भी व्यासपीठ पर नहा के आता हूं। शिवलिंग का दर्शन कर लिया है तो गंगा स्नान का फल मिल गया। सुबह 100 अश्वमेध यज्ञ का फल, और संध्या को भी भगवान का रोज महारुद्राभिषेक में दर्शन होता ही। हाँ, बस इतना सा था, मैं 6:30 बजे अभिषेक में आता तो हाथ पांव मुंह धो के आता, लेकिन ये श्लोक पढ़ के अब शाम को नहा करके आऊंगा, स्नान करके। इसमें वर्णन है, स्नान करके तीनों कालों में भगवान रुद्रदेव का दर्शन सर्व प्रकार से आनंद करता है। पंचामृत स्नान से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। पंचामृत में दूध है, दही है, घी है, शहद और शक्कर। तो कुछ श्लोक बोल लूं मैं?
इसके बारे में तो अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। पहले तो मैं आपको कह दूं, क्षेत्रस्य दर्शनम पुण्यम प्रवेशत शताधिकम। क्षेत्रस्य दर्शनम पुण्यम प्रवेशः शताधिकम। जैसे ही आपने तीर्थ में प्रवेश किया है, घर पर 100 बार दर्शन करें किसी मंदिर में, और तीर्थ में सिर्फ प्रवेश कर लें, दर्शन नहीं करें, सिर्फ तीर्थ में प्रवेश कर जाएं, तो घर के बजाय तीर्थ की इतनी बड़ी महिमा है कि घर में 100 बार देवताओं का दर्शन करें और तीर्थों में सिर्फ प्रवेश कर जाएं तो 100 बार के दर्शन का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यदि तीर्थ में मंदिर में आपने दर्शन कर लिए तो उसका फल 10,000 गुना बढ़ करके। तो इस श्लोक में ये लिखा है, तस्मा सतगुणम पुण्यम स्पर्शनम च प्रदक्षिणाम। बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान का दर्शन जो आपने किया है दूर से, उससे जितना फल है पिंडी को स्पर्श करके उसका 100 गुना ज्यादा है फल। स्पर्श लिखा है, तस्मा सतगुणम पुण्यम स्पर्शनम, स्पर्शन, ठीक है। और आपने यदि आरती कर ली है तो छूने से भी 100 गुना ज्यादा फल है। ये लिख लो, कहीं नहीं मिलेगी बातें। और आरती के बाद सब प्रदक्षिणाम, यदि आपने आरती के बाद परिक्रमा कर ली है तो उसका भी 100 गुना और ज्यादा फल है। इसलिए तो रोजाना पिंडी सिर के ऊपर रख के परिक्रमा कराते हैं। यहां तो बिना प्रमाण, बिना शास्त्र की रीति के कुछ करते ही नहीं है। जो आप प्रदक्षिणाम, जो परिक्रमा आप करते हैं, हर सिद्धि मैया का दर्शन कर लो। जो आप जो प्रदक्षिणा परिक्रमा दिखा देना जी, जो हम रात को 8 बजे जो सिर के ऊपर से पिंडियों को रखकर जो प्रदक्षिणा, फिर उसके बाद में थोड़े ठुमके लगाए जाते हैं, आनंद होता है। तो इसमें वर्णन है च शतगुणम प्रदक्षिणम, प्रदक्षिणा का 100 गुना और ज्यादा फल है। तस्मा सतगुणम पुण्यम जल स्नान मतः परम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि ये सब काम आपने जल में स्नान करके किया है तो इसका फल कई हजारों गुना और प्राप्त हो जाए। इसलिए नहा करके पूजा पाठ करना, देव दर्शन करना। आप कहीं मंदिरों में भी जाते हैं, अपने गांव के आसपास, शहर के आसपास भी मंदिर में आप जाते हैं, तो इसमें स्पष्ट वर्णन है, यदि आप स्नान करके जाते हैं, शुद्ध वस्त्र पहन करके जाते हैं, तो उसका कई हजारों गुना भगवान के दर्शन का महत्व तत्काल बढ़ जाता है। ये लिखा है। अब रही भगवान को स्नान कराने की बात। आप जल से स्नान कराते हैं 1 गुना फल, आप साधारण तीर्थ के जल से स्नान कराते हैं 10 गुना फल, आप गंगा आदि सप्त नदियों के जल से स्नान कराते हैं तो उसका फल उसका और 10 गुना ज्यादा होता है। फिर लिखा है, क्षीर स्नानम ततो विप्रः शताधिकम अनुमत्तम। क्षीर कहते हैं दूध को। यदि आपने कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराया है तो गंगा जल से भी 100 गुना ज्यादा उसका फल और ज्यादा है। लिखा है ना, क्षीर स्नानम ततो विप्रा सता अधिकम मुनिषत्तम। इस कथा में वर्णन किया गया है कि जल से गंगा जल का महत्व ज्यादा है, जल से तीर्थ जल का महत्व ज्यादा है, और तीर्थ जल से भी गंगा आदि नदियों के जल के स्नान का महत्व ज्यादा है, और उससे भी 100 गुना ज्यादा महत्व गौ माता के कच्चे दूध से देवी देवताओं को नहलाने का है। ताली मत बजाना, कोई बात नहीं। और याद रखिएगा कि हमेशा कच्चे दूध से ही भगवान को स्नान कराया जाता है। यह नहीं है कि दूध गर्म करें फिर ठंडा करें, नहीं। चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध भगवान को नहलाने के लायक होता ही नहीं है। ग्रंथ में लिखा है, जिस गैया का बछड़ा बछिया मर गई है, मौत को प्राप्त हो गई है, तो उस गाय का भी दूध भगवान के भोग के लायक भी नहीं है और भगवान को नहलाने के भी लायक नहीं है। तो क्षीर स्नानम ततो विप्रा सता अधिकम अनुमुत्तमम। दूध से भगवान को नहलाने से वंश वृद्धि बढ़ती है, परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ता है। आप अभ्यास कर लेंगे तो सब हो जाएगा। अब हम लोग रोज दूध से भगवान को नहलाते हैं, इसलिए तो पूरी दुनिया आज जुड़ रही है आश्रम के साथ में। दुग्ध से भगवान को स्नान कराते हैं। हमारा परिवार बड़ी जोर से बढ़ रहा है। हर रोज
बहुत दीक्षा दी जा रही है, उनमें भी बच्चों को ज्यादा, क्योंकि बच्चों के द्वारा इस देश के लिए बहुत कुछ करना है। अभी तो जैसे ही मठ तैयार हो जाएगा, हर 3 महीने में हजार बच्चों की टोलियां बुलाया करेंगे, पूरे देश में आगाज भर देंगे। ये सनातन धर्म के लिए, हमारा टोटली काम सनातन धर्म के लिए। क्षीर स्नानम, बच्चों को बोलिए, वो ऑफिस जाते हैं, आपका पति ऑफिस जाता है, थाली आप संभाल करके सामने रख दें और वो फिर भगवान को नहला के जाए। सकून कितना मिलेगा, कितनी तरक्की होगी, कितना आनंद होगा, करके तो आप देखें। क्षीर स्नानम तद प्रांसताधिकम अनुमुत्तम, इसमें तो लिखा है कि गंगा जल से भी और 100 गुना ज्यादा फल दूध से भगवान को नहलाने पर प्राप्त होता है। फिर वर्णन किया दधना सहस्रमाख्यातम क्षीर स्नानम तदो विप्रासता अधिकमनोत्तमम। दधना सहस्रमाख्यातम, उससे भी और ज्यादा 1000 गुना है, उससे भी दही से भगवान को स्नान कराने पर फल प्राप्त होता है। दही से ज्यादा फल घृत स्नानम चानतम, उससे भी ज्यादा फल घी से नहलाने पर है। घी से भी 100 गुना ज्यादा काय का है। मधुना तक्षताधिकम, मधु यानी शहद से, शहद से भी ज्यादा है। सार करे तक्षताधिकम सरकरा, शहद की बड़ी महिमा है। जो भी मेरी बहनें ससुराल में तकलीफें उठा रही है, पति से नहीं बन रही है, पत्नी से नहीं बन रही है, सासू माता से या सासू माँ की बहू से नहीं बन रही, हरियाली तीज को दूध में शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से साफ समाधान हो जाता है। मधु की, शहद की इतनी बड़ी महिमा है। इसको दुग्ध में मिलाएं। आज हमारे यहाँ अभिषेक इसी प्रकार से हो रहा है, दुग्ध में शहद मिला करके रात्रि तक ये अभिषेक चलेगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए ही नहीं है, ये स्वयं भी करने के लिए। तो मधु की बहुत बड़ी महिमा है। ददना सहस्रमाख्यातम, दूध से दही की महिमा ज्यादा, दही से घी की महिमा ज्यादा, घी से शहद की महिमा ज्यादा, और शहद से चीनी की महिमा ज्यादा है, शर्करा, उसकी महिमा ज्यादा है। वर्णन किया, इसमें लिखा है बापी कूप तड़ागाश शिव तीर्थ स्मृतः स्नात्वा तेषु नरो भक्त्या तीर्थेषु द्विज सत्तमः। जो बापी कुआ, तालाब, पोखर, सरोवर और नदियों के जल से स्नान करता है, ब्रह्म हत्या दिवी पापी मुक्चते नात्र संशया, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। कुआ, बावली, सरोवर और नदियों के जल का इतना बड़ा प्रभाव है। तीर्थों में जाते हैं, नदियों से स्नान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, अनजाने में बहुत अपराध हो जाते हैं, पता नहीं लगता। तो इसमें लिखा है कुआ, तालाब, बापी, पोखर, सरोवर और नदियां और समुद्र, सागर। तो ब्रह्म हत्या दिवी पापी मुक्चते नाथ संशय, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। प्रातस्नात्वा मनुष्यश्रेष्ठा शिव तीर्थे सुमानव अस्मेध फलम प्राप्य रुद्रलोकम स गच्छति। प्रातः का स्नान करके देवताओं का आप दर्शन करें, अस्मेध फलम प्राप्य, उन्हें अस्मेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। 5 तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं। वर्णन किया कि एक किसी कुत्ते ने सुअर का पीछा किया और सुअर पटरी से गंगा जी में गिर गया, तीर्थ में। जैसे वह गंगा जी में गिरा तो उसी समय वह दिव्य रूप धारण करता हुआ भगवान का विमान आया और उस पर बैठ करके वो चला गया। लिखा है ना, पुराथ सुकरा कश्चित स्वानम दृष्टा भयात्यपि, श्लोक बोल रहा हूं मैं। लिखा है पुराथ सुकरा कश्चित स्वानम दृष्टा भयात्यपि, यानी कुतरे के भय से सुअर भयभीत हुआ और पानी में गिर गया, और पानी में जैसे ही गिरा
तो गंगा माता के जल का ऐसा प्रभाव था, वह अपने दिव्य रूप में चल के आया और शिव तीर्थ का इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा, वो भगवान के दिव्य विमान पर पुरुष बनता हुआ वह बैठकर भगवत धाम के लिए चला गया। तो नदियों की, तीर्थों की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप। प्रदक्षिणात्रयं कुर्यान् प्रसादं सम्मतं ततः श्रव्यापसव्यनायेन मृदुगत्या सुचिन्नर। लिखने लायक बात है, शंकर जी की आदि परिक्रमा करे, मंदिर में अंदर पिंडी के पास हैं तो, और मंदिर के बाहर से कर रहे हो तो परिक्रमा पूरी। दुर्गा मैया की एक परिक्रमा, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा, व्यासपीठ की कम से कम 7 परिक्रमा, और जितने भी देवता हैं कम से कम उनकी 3 परिक्रमा लगाइए। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रेक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा जब हम देवताओं की लगाते हैं तो पांव रखते रखते यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की इतनी बड़ी महिमा हूं, और आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। भगवान महाकाल की धरती पर बैठ करके और यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है भगवान की कथा सुनने का, उनके धाम में रहने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये उनकी कृपा तो है ही, ये उनकी कृपा के बिना तो संभव नहीं होता। आज की कथा बड़ी बेजोड़ है और बहुत ही सुनने के लायक है कथा। जैसे 1 बजे और आप तत्काल बिना देर लगाए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जुड़ करके और आज की पूरी कथा का आनंद लाभ प्राप्त कीजिए। अभी मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि शिवलिंग कितने प्रकार के हैं और इन देवताओं ने भी किस किस ने कौन कौन से शिवलिंग की पूजा करी, ये आप सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल सोमवार है और आज रविवार है। आज है हरियाली तीज, सावन का बहुत बड़ा आज का पर्व, व्रत, मुहूर्त हरियाली तीज। ऐसा बताते हैं कि माँ पराम्बा भगवती जगदम्बा ने महादेव का दर्शन हरियाली तीज को किया। वो पूजा कर रही थी, व्रत कथा उसने सुनी, शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिए। ऐसे वो आज की हरियाली तीज है। इसको वंदन प्रणाम करने से पति और पत्नी में बहुत भारी बनती है। प्रभु कृपा से सावन मास में आज का ऐसा दिन पड़ गया है। दूध दही के साथ में होने वाला महारुद्राभिषेक अभिषेक अद्भुत, जो यहाँ हैं स्थानीय रूप से कार्यालय में संपर्क करके ये सौभाग्य कमाते हुए आज अभिषेक में बैठ लें। जो पूर्व के सोमवार को नहीं बैठ पाए, यहाँ बैठे हैं, तो कल का सोमवार तीसरा सोमवार है सावन का, और वो भी शुक्ल पक्ष का सोमवार है। तो जो कल बैठना चाहेंगे तो वो आज कृपया रजिस्ट्रेशन ले लें, जिससे व्यवस्था बनाने में कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कल सोमवार का महारुद्राभिषेक बहुत अद्भुत अपने आप में। और परसों के दिन यानी 3 तारीख, कल कितनी है? कल तो अभी 1 ही है, 1 के बाद में है मंगलवार। कल कितना? कल 1 तारीख है, कितनी है? हाँ 1, तो 2 तारीख को है नागपंचमी। आनंद की बात यह है कि मंगलवार को नागपंचमी पड़ रही है, तो उस दिन हम मंगला गौरी पूजन भी करेंगे और नागपंचमी की तो पूजा बड़ी अद्भुत यहाँ होगी। काफी लोग पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच जाएंगे, जो नहीं पहुंचे हैं वो पहुंच जाइए। परसों सुबह तक पहुंच जाइए, 2 तारीख को सुबह तक। भले ही आपकी जन्मपत्री में कोई दोष नहीं है, फिर भी नाग पंचमी को एक महारुद्राभिषेक सबके घर से होना चाहिए, आपकी संतान, आपके परिवार के लिए। नाग पंचमी का यह महारुद्राभिषेक सर्प जाति से निर्भय होने के लिए, सीधी सी बात है, काल को जीतने के लिए नाग पंचमी, क्योंकि सर्प को काल का प्रतीक कहा है। तो काल को जीतने के लिए
जो नाग पंचमी का जो शिव पूजन है अद्भुत है। बताते हैं कि जन्म पत्री के जो भी गुण, जो भी ग्रह प्रतिकूल हैं वो अनुकूलता में बदल जाते हैं। नाग पंचमी की इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा महात्म्य है। आप यहाँ पहुँचे हैं, वो भी नाग पंचमी का रजिस्ट्रेशन पहले से ही प्राप्त कर लें। एक दिन का अभिषेक कितना 2100 रुपया है, शायद 2 या 3 अभिषेक हैं उसमें, 3 ही है शायद, और सोमवार का भी ऐसे ही है, आज का ऐसे है ही। लेकिन जिनकी विधिवत 3 घंटे की जो बड़ी पूजा है उनको शायद 5100 रुपये का उसका सहयोग, उसकी राशि है। लेकिन वो पूजा ही बड़ी विस्तार पूर्वक है, उसमें पूरे दिन के अभिषेक हैं, पूरी पूजा है, महारुद्राभिषेक है, नमक चमक से अभिषेक है, वो बहुत ज़्यादा, उसमें 3 साढ़े 3 घंटा लगता है। तो पूजा है, जब आप करेंगे तो आप ये कहोगे कि इतनी बड़ी पूजा का कुछ नहीं लिया है। एक बार मैं ये कहूँगा, जिन्होंने पहले कालसर्प की पूजा करा ली है उनको दोबारा बिल्कुल कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बार बार पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हो गया है, बस अभिषेक करा लीजिए। 1 अभिषेक करा लो, 3 अभिषेक करा लो। तो ये 3 की महिमा इसलिए रखी गई है कि सुबह अश्वमेध यज्ञ देने वाला, दोपहर को गंगा स्नान देने वाला, और संध्या का अभिषेक महापातकों को दूर कर देने वाला। शिवलिंग का दर्शन नहीं है, सिर्फ दर्शन। और पूजा की महिमा यह है कि सुबह की पूजा शंकर की भक्ति, दोपहर की संकल्प पूर्ति, और शाम की महाशांति को प्रदानित करने वाली है, महाशांति देने वाली है। तो यह इसकी बड़ी अपने आप में बहुत अद्भुत महिमा है। मुझे कुछ महानुभाव रोज मिलते ही हैं, आज भी मिले हैं। दीक्षा का समय तो सुबह 10 बजे से ही है। नारियल खलावा लेके आना, रात को धरती पर सोना है और अन्न खाना नहीं है। सूर्यास्त से पहले 3 बजे तक ले लें, 4 बजे तक ले लें, उसके बाद रोटी की एब्सेंट। अन्न में 32 से 48 दोष है। इन सब नियमों की पूर्ति करनी होती है। आप कहीं भी किसी गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, आप भगवान महादेव का पूजन जरूर कीजिए, क्योंकि शंकर के बिना भक्ति बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है। और बाहर सुनने वाले सभी भक्तों को कहूंगा, आप अवंतिका आइए, उज्जैन आइए, यहाँ अद्भुत आयोजन चल रहा है। एक बार यहाँ का आप दर्शन कीजिए, मन मयूर नाचने लगेगा। जो भी यहाँ से जा रहे हैं, मन लग नहीं रहा है उनका, जाने के लिए बोल नहीं रहा है, और ऊपरे मन से जा रहे हैं, क्योंकि इस समय ये साक्षात काशी का रूप धारण कर लिया है। उज्जैन नगरी ने बम बम भोले की आवाज चौतरफा से चल करके आ रही है। और नेक्स्ट सूचना बस मेरी इतनी सी है कि गया जी का कार्यक्रम अब के बार बहुत ज़्यादा अद्भुत है। पिछले हमने 11 वर्षों में किया है, उससे भी ज़्यादा अद्भुत, क्योंकि यहाँ नित्य का यज्ञ है, यजन है, विस्तार रूप से गीता जी का पाठ, भागवत जी की पोथी की तो महिमा ही अद्भुत है। यह समझ लीजिए कि गया के श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में पूर्वजों के लिए उन्हें आपने भागवत जी तर्पण सहित सुना दी। यह समझ लो कि आप अपने पुरखों के सामने ऋण मुक्त हो गए। इतनी बड़ी महिमा। यह फल्गु नदी को वरदान मिला है, यहाँ भूल करके भी कोई पहुंच जाएगा तो भगवान उनके पूर्वजों को कल्याण कर दे। गयासुर नाम के दैत्य का उद्धार करके भगवान ने उसको पूछा था कि तू क्या चाहता है, वो रो पड़ा, कहने लगा भगवान मेरी पीठ पर 100 वर्ष तक यज्ञ किया गया है और आप मुझे कुछ देने को बोल रहे हैं। तो पहली बात तो यह भूमि मेरे नाम से जानी जाए। भगवान ने कहा से इसको गया धाम के नाम से जानेंगे। दूसरा वरदान मांगता है कि आपके चरण यहाँ रहें। गदाधर भगवान के चरण आज भी गया जी में है, और वो कहता है कि एक रात्रि भी कोई गया जी में रुक जाए, उसके पुरखों का उद्धार, आत्म कल्याण हो जाए। भगवान ने तीनों वरदान उसे दिए। घर में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं रहेगी, नहीं और नहीं रहेगी। श्री गया जी का इतना बड़ा प्रभाव है। युधिष्ठिर राजा ने यहाँ पर तर्पण किया पूर्वजों के लिए। पिता में भीष्म और स्वयं भगवान प्रभु श्री राम जी गए, और स्वयं माता जानकी भी इस स्थान पर पहुंची है अपने प्रभु राम के साथ। लोग कहते हैं क्या जोड़े से जा सकता है? खूब आराम से राम जानकी दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं। माता द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ पहुंचे। जीवन में एक अऊत होते हैं और एक पितर होते हैं। पितर उनको कहते हैं जिन्होंने गृहस्थी बसाई, और अऊत उन्हें कहते हैं जो अविवाहित रहे।
और अविवाहित व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वो संतुष्ट नहीं होता तो घर में खलबली मचा देता है, बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानी घर में होती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, सब लड़ाई झगड़े। तो इस आउत और पितर इनके मुक्ति उद्धार के लिए गया भूमि से बढ़ करके कोई दूसरा स्थान हो ही नहीं सकता। एक बार पिंडदान करने के बाद द्वारा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं और भी दिल्ली से ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। 9 तारीख को दिल्ली में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक शाहदरा क्षेत्र में जो कार्यक्रम है उसमें श्राद्ध महिमा का ही वर्णन करेंगे, जरूर सुनिएगा। और इंदौर के कार्यक्रम का इंतजार कीजिए। मैं आप सबको कहूंगा 29 दिसंबर से होने वाला विराट गणेश महा उत्सव, यदि इससे आप चूक गए तो बहुत बड़े आप चूक गए। अभी से तैयारी रखिए अपने घरों को, अतिथि भवन बनाना, सभी रिश्तेदारों को बुलाना। अद्भुत आयोजन होगा, कैंसर हॉस्पिटल के लिए समर्पित आयोजन। उसके लिए 1.25 लाख भगवान गणेश प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए एक छोटा सा सहयोग आपका, सिर्फ 1125 रुपया। इससे आप न चूकें। आश्रम के नंबरों पर तो क्या मैंने एक नंबर यहाँ से दे दिया है, उस पर जैसे ही पैसा आप जमा करते हैं तो अपना नाम और गोत्र उस पर भेज दें। अगली सूचना यह है कि 7 मुखी रुद्राक्ष का अरेंज हो गया है। जो 3 बेलपत्र इस बेल वन में लगवा रहे हैं उनको यह दर्द नाशन के लिए जो अद्भुत 7 मुखी जो रुद्राक्ष है, पैसा जमा करके अपना एड्रेस सही भेजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है रुद्राक्ष, ये गलत हाथों में न लग जाए, इसलिए अपना सही एड्रेस भेजिए। और 3 वृक्ष इस बेल वन में, वो भी वृंदावन की धरती पर, सहयोग राशि सिर्फ 2125 रुपया है। एक पेड़ लगाना 10-10 बच्चों के लालन पालन का पुण्य है, और एक पेड़ काटना 100-100 बच्चों की हत्या के बराबर है। इसलिए इस देव कार्य में भी, भगवती कार्य में आप जरूर जुड़िए। बेल वृक्ष। और यह सूचना रोज आपको गौ माता की अक्षयवृत्ति सेवा के लिए रोजाना सूचना आपको मिली जाती है। नासिक के यजमान बनने के लिए 3125 रुपये की एक छोटी सी सहयोग राशि के साथ 11 दिन का आपको यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। एक बार जयकारा लगाइए महाकाल भगवान का। बोले महाकालेश्वरनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भगवान की कृपा से जो दिव्य अनुष्ठान हो रहा है, हर रोज दिन रोज बढ़ता हुआ जा रहा है। सामने कोई दुकान वाले हैं, वो हमारे किसी पंडित जी को, मिश्रा जी को बोल रहे थे तो जैन में जो एक बार कथा करने को आता है वो दोबारा नाम नहीं लेता। उन्होंने पूछा ऐसी क्या बात है? कहा वो गलती करके जाता है, महाकाल बुलाते नहीं हैं, लेकिन महाकाल की कृपा महाराज जी के ऊपर इतनी है कि इनको वो बार बार बुला लेते हैं। वो आज सुबह मुझे घूमते हुए बता रहे थे। बहुत अद्भुत, प्रभु ने बड़ी कृपा करी है, उनकी कृपा के बिना तो कुछ संभव हो ही नहीं सकता। मैं भगवान महाकाल को प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपको बार बार बुलाए। इन सभी सेवा कार्यों के साथ आप जुड़ते रहें। पेटीएम नंबर आपके पास है, बैंक के अकाउंट नंबर आपके पास है। जिनको नहीं है, आश्रम के नंबर फोन लगा के, जैसे फोन कटअप होता है बैंक का नंबर तत्काल आपको प्राप्त हो जाता है। आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवाओं के साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ रामायण की एक चौपाई बोलिए, सो फिर मैं आगे के लिए बढ़ूं। वो ये है कि आशुतोष तुम अब ढेरानी, आशुतोष तुम अब ढेरानी, आरती रहूं दीन जिन जानी, आशुतोषी तुम अब ढेरानी, आशुतोषी तुम अब ढेरानी, आशुतोष
आशुतोषी तुम्हें अब डर गनी, आशुतोषी तुम्हें अब डर गनी, आरती है रहूं दीन जन जानी, आशुतोषी तुम्हें अब डर गनी, आरती है रहूं दीन जन जानी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए मैं कथा में आपको जोड़ूं। तस्मा सदा पूजनीयो लिंग मूर्ति सदा शिव, यावत् पूजां सुरेशानां तावदेद स्तरीयतः। स्वयं देवराज इंद्र को यह बात विधाता ब्रह्मा जी ने सुनाई। जो बात आपके बीच में जो रखी जा रही है वो ये है, संपूर्ण देवता हैं वो सब शिवलिंग में वास करते हैं, इसलिए शिवलिंग की पूजा करने से सर्वलिंगमयी लोका सर्वलिंगे प्रतिष्ठितम। कितनी आनंद की बात है, इसमें वर्णन किया है कि मान लिया जाए कहीं 1000 शिवलिंग रखे हैं एक ही जगह पर। यहाँ बड़ी अच्छी बात कही है, सर्वलिंगमयी लोके सर्वलिंगे प्रतिष्ठितम यत पूजाम सुरेशानम तावदेव स्तरेतम। 1000 शिवलिंग रखे हैं। आनंद की बात यह है कि यदि उनमें से आपने एक भी शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया तो हजारों के ऊपर पानी चढ़ जाता है, एकदम सबकी पूजा हो जाती है। सर्वे लिंगार्चना देव देवा दैत्यांश दानव। ऐसे एक भगवान शंकर हैं जहां देवता राक्षस और मानव तीनों उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसे महादेव है जिनका पूरा खानदान पूजता है। राम जी के बच्चों की पूजा नहीं हुई, कृष्ण के बच्चों की पूजा नहीं हुई। कहां लव कुश को कौन पूज रहा है, कहां प्रद्युम्न और वो जामवंती का बेटा कौन कहां पूजा करता है। लेकिन इस दरबार को देखिए, बाबा की पूजा, अम्मा की पूजा, बाबा के नांदिया की पूजा, गले के सांप की पूजा, दोनों बेटे कार्तिकेय की पूजा। कार्तिक पूर्णिमा को भगवान कार्तिकेय का पूजन करने से शरीर की संपूर्ण गुप्त बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। भगवान कार्तिकेय का पूजन होता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा आती है जिसको गंगा पूर्णिमा भी बोलते हैं। भगवान मल्लिकार्जुन इसी तिथि में प्रकट हुए थे। श्री आगे सुनेंगे आप, कार्तिकेय जी ने ही मिट्टी की शिवलिंग से पिंडियां बनाई हुई थी। कार्तिकेय रूठ के चले गए थे, मैया बाबा को लेके गई। वो जगह देखी, कार्तिकेय जी आगे निकल गए थे। मैया कहने लगी, जगत कल्याण के लिए इस मिट्टी के शिवलिंग में प्रवेश कर जाओ मेरे सहित। दोनों के दोनों मिट्टी के शिवलिंग में प्रवेश कर गए और उसमें से प्रकट हो गए। उधर तमिल की भाषा में, तमिलनाडु की भाषा में मल्लिक नाम पार्वती का है और अर्जुन नाम महादेव का है। दोनों को मिलाकर के मल्लिकार्जुन। तो बाबा का गणेश पूज रहा है, बाबा का कार्तिकेय है। ऐसे ही तो माता पिता होने चाहिए जिनके बच्चों का भी सम्मान दुनिया में बढ़ जाए। और बच्चों का सम्मान तो तब बढ़ेगा जब वो माता पिता उन बच्चों को ऐसे संस्कार देंगे। गणेश को, कार्तिकेय को गौरा अपने पास में बैठाती है और इतने बुद्धिमान हैं, एक देवताओं में प्रथम पूज्य और दूसरा देवताओं का सेनापति बन गया। लेकिन आज के तो माई बाप को टाइम ही नहीं है, कुछ समय कहाँ है, उन्हें तो अपने कामों से फुर्सत ही कहाँ, समय ही नहीं है। पापड़ बनाना आप भूल गई, मिठोई बनाना आप भूल गई, गूजा बनाना आप भूल गई, स्वेटर बुनना आप भूल गई, चकिया चलाना आप भूल गई, महेरी बनाना आप भूल गई, राबड़ी बनाना आप भूल गई। पता नहीं आपसे आता ही क्या है। हाँ, मोबाइल चलाना आता है आपसे, मैसेज लिखना आता है आपसे, एक एक घंटा अपनी अम्मा से, माँ जी से बात करना आपको बोर नहीं करता। पति थोड़ा कहीं से आपको फोन करे, अब तो बहुत देर बात हो गई है, माथे में दर्द हो रहा है, बंद काटिए, अब वो जरूरी बात कह रहा है। भैया से 2.5 घंटा बतरवा लो,
बातें करवा लो, बोर नहीं होते। ऐसा क्यों? इसलिए तो घरों में स्नेह नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा। जो बेटा आपसे बहुत दूर पढ़ने को बाहर गया है, कभी वह आपको फोन करता है, मैंने देखा है, वो माता कहती है बाद में कर लेना, क्यों? मम्मी से बात चल रही है इसलिए। अभी भी इनको बेटे से मम्मी ज्यादा प्रिय है। ऐसा मत कीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, समय दीजिए। बच्चे उन्हीं के बनते हैं जिनके पास बैठने के लिए माता पिता मम्मी पापा के पास समय होता है। एक कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता था, सुबह जाता था 6 बजे, रात को लौटता था 10 बजे। एक दिन मालिक ने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने कहा 4। कितने बड़े हैं? वो कहता है एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है। मालिक ने कहा ये तो मैं समझा नहीं, इसका मतलब? बोलता है साहब पैसा कम मिलता है, ड्यूटी ज्यादा करनी पड़ती है, सुबह 6 बजे आता हूं तब वो सो रहे होते हैं, और रात को जब वापस जाता हूं तब भी वो सोते ही मिलते हैं। मैंने तो ठीक से उनका मुंह भी नहीं देखा, बस वो पड़े हुए दिखाई देते हैं, बोरी पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। जीवन में पैसा होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं आप परिवार को, बच्चों को, पत्नी को आप भूल जाएं, आप अपनों को भूल जाएं। ऐसा पैसा नहीं। ये कथाएं कहती हैं इस पुत्र को बुद्धिमान बनाने में हाथ मां परम्बा का है। मां को गणेश कार्तिकेय बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा। शंकर को कार्तिकेय अति प्रिय है, मैया को, गौरा को गणेश बहुत प्रिय है। दोनों बच्चों को अपनी मां बहुत अच्छी लगती है। कितने बुद्धिमान बना दिए। गणेश के ऊपर तो मुझसे तुम 2 महीने बुलवा लो, गणेश का पुजारी हूं, गणेश के बारे में बोलने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हाँ पवित्र व्यासपीठ से जो भी आपको ये कथा सुना रहा हूं, तो उसमें मैं इस बात का निवेदन कर रहा हूं, यहीं से चढ़ा दो, ये बच्चा ले लो। बच्चों को अपने पास में बैठाइए, कुछ बताइए, कुछ सिखाइए। बच्चे उन्हीं की हाथ मुट्ठी से बाहर निकल जाते हैं जिन माता पिता को अपने बच्चों के पास बैठने को समय ही नहीं होता, टाइम नहीं होता। आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है, आने वाले समय में उनके पास टाइम नहीं होगा आपके लिए। मुझे गुड़गांव में कभी एक 27 साल का कोई युवा मिला था। उसने कहा महाराज जी मैं इतना अभागा हूं, मुझे जन्म देने के बाद मेरी मां मर गई, मेरे पापा ने मुझे पाला, मैं इधर जॉब करता हूं, मेरा यहां मन नहीं लगता, क्योंकि मैं बाहर पढ़ने को गया तब तक मैं अपने पापा के साथ ही सोता रहा। पापा ने मुझे इतना लाड़ दिया है, इतना दुलार दिया है, मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूं तो भी उनके ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। वो बूढ़े हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, मेरा नौकरी में मन नहीं लगता, उनको लेके आता हूं, उनको यहाँ अच्छा लगता नहीं है, गांव में जन्मे पले हुए हैं, मैं बड़ा दुखी हूं, क्या करूं। मैंने कहा भैया आप जैसे बच्चे तो इस धरती पर साक्षात देवता की तरह ही आगे जन्म लेते हैं। माता पिता के प्रति जिनकी इतनी भावनाएं हैं तो इंसान नहीं, इंसान का कबर ओढ़े हुए साक्षात भगवान है। और आज के टाइम में तो विशेष आप समय निकालिए, थोड़ा बच्चों के पास बैठिए। गौरा गणेश की आप कथा सुन रहे हैं, इन सब कथाओं से जीवन में परिवर्तन हो तो ठीक है, और ये सब कथाएं सुनकर के भी बोके बोई बने रहे तो ये फिर टाइम वेस्टेज करना है, समय खत्म करना है। बच्चों के पास बैठिए, उनको लाड कीजिए, दुलार कीजिए, उन्हें अच्छी सी बातें बताइए। उन्हें देश का भविष्य और आपके खानदान का भी भविष्य आपके बच्चे ही तो, आपके द्वारा वो समर्थ बन सकते हैं, सामर्थ्यवान बन सकते हैं। ये ले लो बेटा।
तो इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया है, तस्मालिंग यजे नित्यम ये न के ना पिबासुरा। ऐसे शंकर हैं जिनके दरबार में सब पूजते हैं, देवता दैत्य मनुष्य सब पूजा करते हैं। सांप पूज रहा है बाबा का, नांदिया पूज रहा है बाबा का, बेटे पूज रहे हैं दोनों, अम्मा जी पूज रही हैं, गणेश जी की एक बेटी है उसकी भी पूजा हो रही है। आपको मालूम है गणेश की बेटी कौन है? नहीं पता होगा। त्योहार चल के आया था, रखड़ी का दिन था, गणेश जी की पत्नी है रिद्धि सिद्धि, उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक का नाम था शुभ, एक का नाम है लाभ। एक दिन दोनों बच्चे रोते हुए माँ के पास आए, कहा माँ तू कैसी है, तूने हमें एक बहन नहीं दी। सबके हाथ में राखी होती है और हमारी कलाई सूनी होती है, हमारी आंख में आंसू होते हैं इस पवित्र त्योहार में, और तुमने हमें एक बहन नहीं दी। रिद्धि सिद्धि को ये बात घाव कर गई और उन दोनों बहनों ने अपने एक मंत्र शक्ति के द्वारा एक बेटी बना करके तैयार कर दी। उस बेटी ने अपने दोनों भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। देवताओं ने उस बेटी का नाम रखा संतोषी माता, जिसकी पूजा आप करते हैं। महादेव का तो पूरा कुंडवा पूजता है। शंकर से और एक देवी प्रकट हुई जिसका नाम है शाकंभरी, साग खाके जिसकी पूजा होती है, ग्रंथों में वर्णन है। यानी महादेव का तो महादेव से और एक पुत्र वीर प्रकट हुआ, अयप्पा, उधर साउथ में आप देखें अयप्पा। सब इनका तो जो भी है वो सब पूजता है, ऐसे शंकर है। महादेव हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। तस्मा लिंगम यजे नित्यम ये न के ना पिबासुरा। चाहे देवता हो असुर हो कोई भी हो, सब पूजा करते हैं उनकी, सब पूजा। महादेव की एक 3 साल की पूजा ऐसी है जिसमें पशुत्वम चा प्रत्यज्जा कृता पाशुपतम व्रत। पाशुपत व्रत करने से जीवन की जड़ता पशुता खत्म हो जाती है, व्यक्ति जिंदे जी संसार में मुक्त हो जाता है। पाशुपत व्रत है वह पूजनीयो महादेवो लिंग मूर्ति सनातन विशुद्ध चैव भूतानि पंचवी प्रणवै समम। ओम ओम शब्द का उच्चारण, आपसे कुछ भी नहीं आता है तो ओम ओम शब्द का उच्चारण करके भगवान शिव का पूजन कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए। पशुत्व को छोड़कर पवित्र पाशुपत व्रत कीजिएगा। लिंग में विराजमान महादेव की पूजा करें। हाँ जी, तो ये समझ लीजिए कि जीवन की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति न हो। यह क्षणम्बा मुहूर्तम्बा शुभ एकम न चिंतित। एक क्षण भी महादेव का जो चिंतन कर लेते हैं, भव भक्ति पराये च भव प्राणात चेतसः, उस व्यक्ति को प्राण छोड़ने में कष्ट नहीं होगा, भव सागर से पार हो जाएगा और भगवान की भक्ति मिल जाएगी। ये वर्णन है, यह शिव की महिमा है अद्भुत। भोलेनाथ की महिमा बहुत निराली है। एक क्षण के लिए भी जिसने भगवान शिव के बारे में सोच लिया है वह संसार की माया से बच जाता है, भगवान उसको बचा लेते हैं। भव संस्मरणान ते दुख भाजनम, भव स्मरणम मोदभक्तान ते दुख भाजनम। जो एक क्षण भी शिव का ध्यान कर लेता है संसार के संपूर्ण दुखों से बच जाता है। समझ लो ये बात। आप बहुत ऐसे मंत्र जप रहे होंगे जिसमें ओम है ही नहीं, और ओम के बिना मंत्र प्रभावी नहीं है। यदि ऐसा कोई मंत्र आप जप रहे हैं जिसमें ओम नहीं है तो मेरी व्यासपीठ को स्वीकार करके उसमें ओम जोड़ लीजिए, ओम लगा करके उसका जप कीजिए। अब मुझे तो पता नहीं आप कौन सा मंत्र जपते हैं। ओम के बिना पूर्णता नहीं है। वर्णन किया है कि जो ओम के साथ शिव का ध्यान स्मरण और पूजन कर लेता है एक क्षण के लिए भी, नते दुखस्य भाजनम, वह व्यक्ति दुख का भागीदार नहीं बनता।
दुख उसको छू नहीं सकता। यह भगवान शिव के स्मरण और पूजन का फल है। शिव के भक्त को सुंदर मनोहर जहाँ उन्होंने निवास बनाया है, शंकर का शिवलिंग रखें। वर्णन है, जो लोग महान भोगपूर्ण जीवन जीते हैं वह लोग स्वर्ग जैसा आधिपत्य उनके लिए धरती पर होता है। लिंग मूर्ति शिव की पूजा करें। भगवान की एक प्रतिमा विग्रह भी होता है जिसमें वो सब डमरू लिए हैं, त्रिशूल सब कुछ है, लेकिन यहाँ वर्णन किया है तो भगवान शंकर अपने विग्रह की पूजा ना चाहते हुए शिव पिंडी की पूजा से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। कल या परसों मैंने बताया है कि यह भगवान को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप उनकी शिव पिंडी के ऊपर आंख लगा दें, कि नाक लगा दें, कि मुंह लगा दें। काहे को लगा दें? है वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, वो चिन्ह है, चिन्ह। इंद्रिया नहीं है शिवलिंग, वो चिन्ह है इस ब्रह्मांड का। जो शिवलिंग में जो लिंग है उसको पुरुष और नीचे जो जलहरी है उसको प्रकृति माना गया। पुरुष और प्रकृति के द्वारा ही तो पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। ऐसा बताते हैं कि जितना भी मेल और फीमेल, जो फीमेल है, पेड़ों में भी फीमेल होता है, पशुओं में, पंछियों में, सब में होता है, उस सब की जन्मधात्री जलहरी है जहां पानी गिरता है। एक मैंने और नई बात पढ़ ली है, जब भी आप भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, आपके हाथ में जो फूल पत्तियां हैं वो महादेव की पिंडी के ऊपर न चढ़ाते हुए उसको जलहरी के ऊपर चढ़ाएं, क्योंकि उस पिंडी का आधार है जलहरी। वो उस जलहरी के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये मैंने आज ही पढ़ी है। मैं नित्य स्वाध्याय करता हूं और इसलिए नहीं करता कि आपको बढ़िया से बढ़िया सुना दूं, मैं अपनी अंतिम श्वास तक ग्रंथों को पढ़ता रहूंगा। मुकुल जी बैठे? जय श्री राधे। और आप कैसे हैं? आपको तो हम बहुत याद कर रहे थे। मैंने 2-4 लोगों को पूछा भी। ये उज्जैन से हमारे मुकुल जी हैं। जब मैं पहली बार महाकाल भवन में कथा करने के लिए आया तो इन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर किताबें, प्रवचन में से जो कुछ प्रमुख बातें थी उनको एक लिपिबद्ध रूप दे करके और जो लोगों को वितरण किया, वो इतना सराहनीय कार्य आपने जो किया जिसकी चर्चा मैं बहुत बार करता रहता हूँ। आप पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान शंकर की दिव्य गाथाएं आप सुन रहे हैं। इस बात को कभी भी मत भूलना मत। भवा संस्मरणोद्धता नते दुखस्य भाजनम। एक क्षण के लिए भी नित्य जो महादेव का ध्यान करता है वो संसार के दुखों से, पीड़ा से बच जाता है। दुख उसको छू नहीं सकते। मेरे प्रभु श्री राम जीवन पर्यंत महादेव का स्मरण करते रहे और यहां तक उन्होंने कह दिया, और हूं एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना न रह भगत न पावहु मोर। रामई के तो शब्द हैं, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोही सपनेऊ नहीं भावा। आप अपने इष्ट के चरणों में बहुत बहुत ही ज्यादा प्रीति रखना चाहते हैं तो यह शिव की कृपा के बिना, शंकर की कृपा के बिना यह नहीं होगा। महादेव के माध्यम से आप अपने इष्ट को बहुत जल्दी दर्शन कर लेते हैं। हमने तो देखा है ये महाकाल मंदिर में जब जाते हैं वहां के कोई पुजारी वगैरह से कांटेक्ट हो, तो वहां के जो सेवाधारी है उनसे कांटेक्ट हो तो मंदिर में जाने में बिल्कुल नहीं देर लगती, लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। आप रामकृष्ण के पुजारी हैं तो बीच में महादेव एक ऐसी जगह पर खड़े हैं कि भवसागर की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। महादेव शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे इष्ट की झोली में पहुंचा दें। मेहता नरसिंह जी का नाम आपने सुना है, उनकी बड़ी अद्भुत कथा है। कलकाल में बहुत बड़ा भगत नरसिंह जी की कथा भविष्य पुराण में है। नरसिंह की कथा भविष्य पुराण में है, कबीर जी की कथा भविष्य पुराण में है, गुरु नानक देव जी की कथा भविष्य पुराण में है। और 18 पुराणों में लगभग 100 पुराणों से, ग्रंथों से ज़्यादा तो कथा मुझे 27 महीने में ये सब कथाएं कहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मीरा जी की कथा है उसमें, और भी काफ़ी कथाएं
तो उसमें एक बड़ी सुंदर सी कथा है। नरसिंह जी के माता पिता का देहावसान हुआ। वो घर में बड़े भाइयों के द्वारा प्रताड़ित हो रहे थे। घर पैसे वाला था और भगवान जब अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं तो सबसे पहले रुपया पैसे से ही उसको दूर करते हैं। तो वो घोड़ों के लिए घास काट के लेके आए, संतों में बैठे रहे, आने में देरी हो गई तो भाभियों ने आड़े हाथों ले लिया, बहुत गालियां सुनाई। अपमान सहन करने की भी एक सीमा होती है। आज वो बिलक पड़े, रो पड़े, कहने लगे भाभी मां इस देहली पर अब मैं द्वारा लौट के नहीं आऊंगा। गांव के वार शिवालय था, अनादि काल से भगवान शंकर के मंदिर रहे हैं। सतयुग में भी शिव के मंदिरों का लेख मिलता है। सतयुग में भी लोग कहते हैं मूर्ति पूजा ये सब बनावटी है, कुछ भी नहीं। हमारे उपनिषद और वेदों में प्रतिमाओं की पूजा की बात कही गई है। यजुर्वेद तो पूरा कर्म कांड के ऊपर, जो यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें तो पूरी मूर्ति पूजा के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है उसको। लेकिन ये दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म को खोखला करने के लिए उठपटांग बात करते हैं। इनकी किसी की किन्हीं की बातों में मत आना। नरसिंह जी शंकर की पिंडी को लिपट करके बहुत रोए, कहने लगे बाबा अब मुझसे अपमान सहन नहीं होता, मुझे मेरे प्रभु से मिला दो, जिनके लिए मैं रोज तड़पता हूं। उनकी आंख के आंसू पिंडी के ऊपर गिरे, पत्थर की प्रतिमा में से महादेव प्रकट हो गए। नरसिंह को भोलेनाथ ने अपने गले से लगाया, कंठ से लगाया। माता पार्वती ने नरसिंह को भोजन कराया अपने हाथों से। कई दिनों के वह भूखे थे। महादेव ने कहा भगत क्या चाहते हो? नरसिंह ने कहा प्रभु मुझे तो अब ये भी नहीं पता है कि मैं चाहता क्या हूं। ये मुझे भगत तो वही है जिसको अपनी चाहत का ही ना पता लगे कि मुझे जरूरत किस चीज की है। चाहना और भक्ति में, दोनों में तो बहुत अंतर है। भक्त कुछ नहीं चाहता। रामायण की चौपाई देखो, भगवान किसकी नाव में बैठेंगे? नाव तो 1100 चलती थी वहां, उस किनारे पर, गंगा जी के किनारे पर 1100 नाव चलती थी। लेकिन राम जी 1999 नाव में नहीं बैठे, क्योंकि 1999 चाहत रखने वालों की नाव थी। और एक नाव ऐसी थी जिसके मालिक को कुछ भी नहीं चाहिए था, और वह है केवट। केवट ने भगवान को, देखो स्पष्ट छंद में लिखा है, वर तीर मारहूं लखन पे जब लगन पाए पखारियो, तब लगन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी। पद कमल धोय चढ़ाए नाथन उतराई चहो। कितना बड़ा त्यागी। चरण धोकर बिठाकर पार उतार दूंगा, आपसे कुछ भी नहीं लूंगा। और भगवान जब उसको देते हैं कृपा की मुद्री, तो क्या कहता है वह? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। वो भगवान को कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भक्त की तो चाहत खत्म हो जाती है, वो कुछ मांगता ही नहीं। लेकिन ये दुनिया का पिता समझता है कि मेरे बेटे को काय की जरूरत है, तो वो परम पिता नहीं समझेगा।
भगवान महादेव समझ गए कि मैं इसे इष्ट का दर्शन करा दूं, और वह नरसी को लेकर वृंदावन बंसी भट्ट नाम की जगह पर आए। कृष्ण थे सामने। कृष्ण ने महादेव को प्रणाम किया, कहा प्रभु बोलिए। देवता ज्यादातर ऐसे महादेव को परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर हा परमेश्वर, उसके ऊपर कोई भी नहीं, सबके ऊपर। शिव महापुराण में जहां जहां लिखा है महादेव वाच, शिव वाच और परमेश्वर वाच, संज्ञा दी। भोलेनाथ को कहा प्रभु बताइए। शंकर जी ने कहा आपका भगत है, आपकी झोली में डाल रहा हूं, ये नरसी है, इसको भूल मत जाना। कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। कृष्ण ने कहा आपके माध्यम से आया है, भूल ही नहीं सकता कभी, और नरसी का दुख मेरा दुख है। और भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा नरसी मेरे लिए आज से पिता की तरह है, और इसके जो बच्चे हैं वो मेरे भाई और बहन की तरह है। उसी रिश्ते को नरसी की बिटिया रमा का जो भात भरा है, इसलिए तो सांवरिया भाई बन करके गया, ये यही का भगवान ने बोला था, इसका बेटा मेरा भाई और इसकी बेटी मेरी बहन। दुनिया के लोग रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे, धोखा दे देंगे, लेकिन भगवान सांवरिया सेठ बन के गया। महादेव ने मिला दिया ले जाके। जैसे महाकाल को दर्शन करने को जाओ, पुजारी वगैरह किसी से आपकी जानकारी है, वहां के सेवाधारियों से जानकारी है, तो हाल ही नंदी के भवन में जाके पहुंच जाते हो श्रीमान का दर्शन करने के लिए। उसी प्रकार से भगवान शंकर ऐसे मध्य में बिचौलिया के रूप में खड़े हुए हैं, इनकी शरण में ले चले जाते हो तो इष्ट के दरबार में पहुंचने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। इसलिए एक श्लोक में कहना चाहूंगा कि भव संस्मरणो दुक्तानते दुःखस्य भाजनम। एक क्षण के लिए भी नित्य आम महादेव का स्मरण कर लेते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं मिल सकता। राम जी ने इसमें वर्णन है कि कोई विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं, शत्रु को जीतने के लिए जा रहे हैं, विजय के लिए जा रहे हैं, कारोबार के लिए जा रहे हैं, और किसी दिव्य कार्य के लिए आप जा रहे हैं, तो शिव की पूजा करके जाइए, आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए रावण के ऊपर चढ़ाई चढ़ाने से पहले प्रभु राम ने महादेव रामेश्वर की पूजा की। हमें तो अब पता लगा कि इस पूजा का कारण क्या है। दुश्मन को जीतने के लिए महादेव की पूजा। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाए बिना तो जल न पिए। हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यज्ञ किए बिना तो जल भी न पिए। ऐसा संस्कृति आनंद दे रही। ऐसा राजा तो भाग्य से ही मिले। आज यूपी मुस्कुरा रहा है, पूरा गैया आनंद से मुस्कुरा रही। नहीं तो कभी ऐसा भी समय था, गैया के लिए मेरे पांव में गोली लगी है, मेरी छाती में चाकू लगा है गाय को बचाने के लिए, लेकिन आज गौ माता मुस्कुरा रही। हर प्रकार से गाय निर्भय होकर के घूम रही है। ऐसा शासन चाहिए, ऐसा सुशासन चाहिए। गुंडों के दरवाजे पर बिंडोजर कब पहुंच जाए पता नहीं, वो सब बिलों में से निकल कर जा रहे। तो भव संस्मरणो दुक्तानते दुःखस्य भाजनम। बड़ी सुंदर बात कही है कि एकाध क्षण के लिए भी जो नित्य भगवान महादेव का स्मरण करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। ऐसा वर्णन। भगवान शंकर का शिवलिंग सभी देवता पूजते हैं। कौन से देवता के पास में कौन सी धातु का शिवलिंग है ये आप सुन लें। लिंगानि कल्पयत्यैव स्वाधिकारानुरूपता विश्वकर्मा ददौ तेषां योगाद ब्रह्मणा प्रभो। विधाता ब्रह्मा जी के कहने से श्री विश्वकर्मा जी ने शिवलिंगों का निर्माण किया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए पूजा के योग्य कुछ शिवलिंग बनाए।
कौन कौन से बनाए? सबसे पहला शिवलिंग है वह भगवान विष्णु को बना के दिया गया। लिखा इंद्रनीलमयम लिंगम विष्णु नाम पूजितम सदा। इसमें वर्णन किया है, एक पत्थर आता है इंद्रनील के नाम से। इंद्रनील नाम के पत्थर का शिवलिंग बना करके विश्वकर्मा जी ने भगवान नारायण को दिया। वेदाता ब्रह्मा जी को पूछा गया कि इसका प्रभाव क्या होगा, तो जवाब दिया जिसके पास में शिवलिंग होगा वो पूरी सृष्टि को पेट भरने वाला होगा, किसी को भूखा नहीं रहने देगा। इसलिए नारायण का काम है विश्व भरता। वो इंद्रनील के पाषाण के शिवलिंग उनका पूजन आज भी करते हैं, नित्य पूजा करते हैं। देखिए मैंने भगवत कृपा से 27 वर्ष में काफी शिव महापुराण की कथाएं भी सुनाई है। महादेव का पुजारी हूं, अभिमान के साथ नहीं स्वाभिमान के साथ कह रहा हूं। लेकिन 2022 की शिव महापुराण पहली की सभी शिव महापुराणों से हटके नई बात। पुराना क्या सुने, या कथा बदलनी चाहिए या वक्ता बदलना चाहिए, फिर वो की बोई रिपीट, आनंद आता नहीं है। उस आलू को भी आप रोज रोज बनाओ तो उससे भी खा खा के मुंह पीछे हो जाता है, लेकिन कभी उसको मटर के साथ, कभी टमाटर के साथ, कभी गोभी के साथ, कभी हरे धनियों के साथ, कभी आलू दम बना करके, तो उसका स्वाद, उसका टेस्ट भी परिवर्तित होता रहता है। नहीं तो फिर इतनी बड़ी संख्या में आप बैठेंगे ही कहाँ। आप कहेंगे अभी तो रामेश्वरम में सुनाई दिया है, वही है ओलम टीटी घर में जाए डुकरिया पीटी, वही कि भाई ओलम टीटी। कथा में आनंद आ रहा है। इंद्रनीलमयम लिंगम विष्णुनाम पूजितम सदा, पूजितम विष्णुनाम सदा। इंद्रनील नाम के पत्थर के भगवान शंकर जी हैं जिनको भगवान विष्णु नित्य पूजते हैं। भगवान नारायण का यह नियम है कि वह नित्य महादेव के शिवलिंग का पूजन करते। माता लक्ष्मी प्रदोष का व्रत करती है। प्रमाणित बातें हैं ये सब। तो कोई तो बात होगी इस महादेव में जिसको संपूर्ण देवता पूजते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पूजते?